अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम स्नेहासी। जी दोस्तों, मैंने पहले गंठिया का नुस्खा दिया था, मीठा तेलिया और कुछ पंसार की अदविया से दिया था। तो मैंने वादा किया था कि एक जड़ी बूटी से गंठिया का नुस्खा दूंगा, जो बहुत ही कामल नुस्खा है। और इंशाल्लाह जो हकीम तबीब दोस्त हमारा ये बनाएगा तो ये नुस्खा उनके मतलब की ज़ीनत बनेगा इंशाल्लाह। इसमें जी सबसे पहले हरमल बूटी है, दूसरे नंबर पे है कंडियारी। हरमल बूटी को हर कोई जानता है, कंडियारी भी मशहूर बूटी आम मिल जाती है, तो इसको छमक नमोली भी बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पे है जी अंबर बेल, इसको अमर बेल भी कहते हैं, आकाश बेल भी कहते हैं, लूत बूटी भी कहते हैं। ये दरख्तों के ऊपर फैली होती है, ये भी हर बंदा जानता है। तीसरे नंबर पे है जी धतूरा, चौथे नंबर पे धतूरा। और धतूरा जो है ये कोई स्याह फूलों वाला नहीं चाहिए, धतूरा स्याह नहीं, आम जो हमारी तरफ होता है वही लेना है। कुआर गंदल मशहूर बूटी है, हर बंदा जानता है। इसके बाद है जी छठे नंबर पे कोड़तुमा, इसको हंजल भी बोलते हैं, अंदराइन भी बोलते हैं। सातवें नंबर पे है जी पुठकंडा, ये पुठकंडा ये भी मशहूर बूटी आम मिल जाती है। और आठवें नंबर पे है जी बेसखपरा, ये इट सेट की एक किस्म होती है जो आम नहीं मिलती, रेगिस्तानी इलाकों में मिल जाती है। लंबा फैला होता है दूर दूर तक इसकी शाखें, तो इसको बिसखपरा बोलते हैं जी। ये 8 बूटियाँ हो गई जी। इनका एक पाव ताज़ा बूटी लेनी है, उसके नरम पत्ते ले लें जिसके अंदर पानी भी मौजूद हो। ये हर बूटी एक पाव ताज़ी लेनी है, इनके पत्ते लेने हैं ताज़े, और उनको सबको मिला के इनको खरल करके इनको यकजा कर लें। ये 2 सेर का नुकदा बन जाएगा। अब इसके आधा किलो के 4 हिस्से कर लें नुकदे के। इस नुकदे के आधा किलो के 4 हिस्से कर लें। एक हिस्सा नुकदा जो है रोगनी हंडिया के अंदर 1 किलो वाला बट्टा रखें लोहे का, ऊपर प्याला रखें बड़ा, और एक हिस्सा नुकदे का आधा किलो का हंडिया के अंदर डाल दें, प्याला खाली हो। ऊपर दूसरी हंडी रख के लब बंद करें और ऊपर की हंडी में पानी डालें, और आग इतनी रखें कि हंडी की जो साइडें हैं उधर से लपट बाहर ना निकले, नीचे आग रहे। ऊपर की हंडी का पानी गर्म हो जाए तो पानी तब्दील कर दें। जब चौथा पानी ठंडा डालें तो साथ ही नीचे से चूल्हा बंद कर दें। ये आपकी जो आधा किलो नुकदा है, इसका जो अरक होगा पानी का अरक, वो प्याला भर जाएगा। तो नुकदा है, इसका जो अरक होगा पानी का अरक, वो प्याला भर जाएगा। वो अर्क आपने एक बोतल में महफूज कर लेना है। इसी तरह से 4 हिस्से नुकदे के बने, 4 बार अर्क निकालें, आधा किलो का करके अर्क निकालते रहें, 4 बार का अर्क मिला के महफूज कर दें। अब आपने एक रोगनी हंडी ले लें या बीकर ले लें 2 लीटर वाला, उसके अंदर ये सारा अर्क डाल के इसके अंदर गंदम के दाने 1 पाव डाल के रख दें। दाने थोड़े कूट के डाल दें और 24 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। ये थोड़े से दाने फूल जाएंगे, खमीर उठ जाएगा। उसके बाद इस बीकर को, दाने वाले अर्क और दाने के बीकर को रेत अंदर रख के इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये जितना अर्क निकला है सारा पक के उड़ जाएगा। और गंदम के दाने जब अर्क खुश्क होने के करीब आए, चूल्हा बंद कर दें। इसको अच्छी तरह से खुश्क करें। इसको जो है ना तवे पे हल्का सा बरियां कर लें, यानी हल्का सा गंदम के दानों को भून लें। जब अर्क का पानी खुश्क होने के बाद भून के बरियां करके इसको पीस के सफूफ कर लें। ये आपकी दवाई तैयार हो गई है। अब चाहे इसको शहद की मदद से चने के बराबर गोलियां बना लें, चाहे सफूफ 1000 mg का कैप्सूल भर लें। तो अगर कैप्सूल भरने हैं तो फिर 2 कैप्सूल सुबह शाम ये चाय के साथ दे दें। अगर आपने गोलियां बना ली हैं तब भी 2 गोलियां सुबह 2 शाम, खाने के आधे घंटे बाद जो है ना जी ये दें चाय के साथ, दूध पत्ती के साथ। तो ये 2 से 3 हफ्ते देने में गंठिया मुकम्मल ख़त्म होता है। ये जी अर्कुल निसाह पे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, मोरे का दर्द और जिस्म के जो तमाम जिस्म में दर्दें होती हैं, ये उसके लिए अक्सीर है। री वाह को ख़त्म करता है, बादी को ख़त्म करता है, रेशे को ख़त्म करता है। री शकन दवाई है, ज़बरदस्त है, अमल है, कामल है। जो दोस्त बनाएगा इंशाल्लाह फ़ायदा लेगा। दुआ में याद रखिए, आपका दोस्त फ़हीम स्नेहासी। अस्सलाम वालेकुम।